हेलो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं छंद। और छंद के जितने प्रकार होते हैं चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा और कुंडलियाँ, इन सबको आपको हम बताएंगे बहुत ही डिटेल से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने नंबर फिक्स कर लीजिए बोर्ड के लिए 2 अंक। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है चौपाई। चौपाई में 4 चरण का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता है। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होते हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमने छोटा सा, यहाँ पर आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, 16 मात्रा की चौपाई जगड़ तगड़ अंते न भाई। यानी 16 मात्रा की चौपाई होती है, जगड़ तगड़ अंत में नहीं होता है। बस यही है, इसका है पूरा व्याख्या है, समझ लीजिए कि। और यहाँ पर उदाहरण है, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हुए सुखारे। तो ये सबने सुना होगा अखंड रामायण होते समय अपने गांव में या फिर कहीं भी। और दूसरा है, मंगल भवन या मंगलहारी, कबहू के दशरथ अजर बिहारी। ये भी सबने सुना होगा। और यहाँ पर है जो इसके आगे, यहाँ पर है, बिनु पग चले सुनि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिन देखा, गाय गहे ग्राड बिनु बास असेखा। तो दूसरा है दोहा। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोदे मोए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तोए। दूसरा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुत होए। तीसरा है, दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे न कोय, जो रहीम दीनहि लखे, दीन बंधु सम होए। तो आपने ये भी बहुत सुना होगा ये वाला एग्जाम्पल। और ये है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा ही। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अभी हम आपको लास्ट में देंगे इसके और भी उदाहरण, तो आप आगे देखते रहिए। उसके बाद है, आता है सोरठा। सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे में क्या था, पहले और तीसरे चरण में 13-13 थी और दूसरे और चौथे में 11-11 थी। इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पर 11-11 हो जाएगा, यहाँ पर 13-13 हो जाएगा। बस यही है। तुक विषम चरणों में ही होता है, सम चरणों में जगड़ नहीं होता। उदाहरण है यहाँ पर, नील सरोवर श्याम, सरुण अरुण वारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। या फिर आपको ये नहीं याद होता है तो आपको हम बता दें इसके लिए कैसे आप लिख सकते हैं इसका उदाहरण। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये दोहा है। अभी हमने आपको बताया, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुत होए। ये आपका क्या है, दोहा है। आपको क्या करना है, ये जो ना, जो हमने अंडरलाइन ये वाला किया है, राधा नागर सोए को, यहाँ पर इसको आपको उठा के आगे कर देना है और इस वाले को यहाँ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन ये किया है, इसको आपको उठा के यहाँ पर रख देना है और श्याम हरित दुत होए को यहाँ पर रख देना है। आपका तब यही बन जाएगा, राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा हरो, श्याम हरित दुत होए, जातन की छाई पड़े। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं और ये आपका बिल्कुल भी सही है, कोई गलत इसे नहीं कर सकता। और उसके बाद आते हैं, यहाँ पर है जो अगला है, रोला। यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। 4 चरणों वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोला में कितनी होती हैं, 24। और इसके आगे जो कुंडलियां आएगा इसमें भी 24 होती हैं। और इसमें और है, तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है।
अब इसका जो उदाहरण है बहुत ही अच्छा हमें लगता है। आप अगर इसे 2 बार देखेंगे या 2 बार सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आप इसे 2 बार लिख कर याद करते हैं तो भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, हमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद है। मैंने इसे 2 बार पढ़ा था तो भी मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है ये। और उसके बाद है 5वां, यहाँ पर है कुंडलियाँ। यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोले से हुआ है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और पश्चात में 2 चरण, 2 छंद रोला होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 24 मात्राएं, इसमें भी 24 मात्राएं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर उदाहरण है, आप इसे उदाहरण को देख सकते हैं। ठीक है, कोई संगी उत नहीं है इत ही को संग, पथि लेहु मिली ताहि ते सबसो सहित उमंग, सबसो सहित उमंग बैठी तरनी कै, माही नदिया नाव संजोग फिर मिलहै पहनाही, बरनय दीन दयाल पार पुनि भेंट नल होई, अपनी अपनी गैल पथि जो सब कोई। आपको अब हम बता दें कि कौन कौन सा इसमें आपको इम्पोर्टेंट है जो याद करना है इन 5 में से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ये चौपाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आपको हम दिखाएंगे अनसॉल्व में कि किस तरीके से आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर चौपाई इम्पोर्टेंट है आपका, और दोहा भी इम्पोर्टेंट है, और ये सोरठा, ये तीनों ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों ने हमने प्रियोरिटी इस तरीके से दिया है, 3 के बाद यहाँ पर चौथा 5वां, ये उससे थोड़ा कम है लेकिन है, ये भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये तीनों ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 4 याद करते हैं तो बहुत है। और उसके बाद यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ चौपाई दिख रहे होंगे। यहाँ पर पहला है, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दूसरा है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तीसरा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। चौथा है, मंगल भवन व मंगल हारी, कभो सु दशरथ अजर बिहारी। 5वां है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये आप सबको याद भी होगा, और यहाँ पर हमने एक मेमोराइज कर दिया है जिससे आपको आसानी हो चौपाई का उदाहरण याद करने में। उसके बाद आता है यहाँ पर दोहा। आप इस दोहे वाले को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये है दोहा। पहला है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर बिमल जसु, दो जायकु फल चारी। दूसरा है, बुद्धिमान तन जानी के, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। तीसरा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें अपह शीतल होए। तो ये आप सबने सुना होगा, ये भी सुना है और ये भी सुना है, तो आपको याद होने में बहुत ही आसानी होगा। और उसके बाद है यहाँ पर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। 5वां है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होए। ठीक है। और छठा है, ये अभी हमने बताया था, जो वही वाला है, ये जो हमने बताया था यहाँ पर उदाहरण में। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, दोहे वाले में उदाहरण में यहाँ पर ये था। ठीक है, पहला वही है यहाँ पर, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। तो यहाँ पर मॉडल पेपर है, यानी कि अनसॉल्व का ही है। तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं वो वाला क्वेश्चन। आपका जो 12वां क्वेश्चन रहेगा आपको यहाँ पर दिखेगा अच्छे तरीके से, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये आपका ये जो क्वेश्चन है ग वाला 12वें का, वही आपका क्वेश्चन होगा इसी में से जो अभी हमने बताया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो कहा था आपसे, दोहा या चौपाई या फिर आपका सोरठा, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोहा या चौपाई पूछा गया है। अगर आप दोनों याद करते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं इसके आगे के जो हैं, यहाँ पर अगला, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं ये है 2019 का सेट का। तो यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं चौपाई या दोहा पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन है। और इसके आगे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा
यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दोहा है या रोला है, ठीक है। यहाँ पर आपको दोहा मिल जाता है, दोहा आप लिख सकते हैं अच्छे से, रोला भी लिख सकते हैं। अभी हमने बता दिया है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से उसे देखकर पढ़ लेना है, लिख लेना है, जो भी करना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसके बाद आते हैं इस वाले पे। यहाँ पर है, इसमें चौपाई और बरवे छंद है, ये आपका नहीं पूछा जाता है, चौपाई आपका ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है सोरठा या रोला। तो आप सोरठा याद कर लीजिए, रोला याद कर लीजिए। आपको हमने 3 बताया है इम्पोर्टेंट जो हैं, आप उसे ही याद कीजिए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके आगे आपको हम दिखाते हैं और भी कुछ। यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा दोहा या सोरठा। और उसके आगे जो सेट हैं यहाँ पर, इसमें आपको बस यहीं तक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कि और आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए लाऊंगा वीडियो ज़रूर। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने बताया भी एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। चौपाई, दोहा और ये आपका सोरठा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रोला भी याद कर सकते हैं, कुंडलिया आप एक बार देख सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।